हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 में ग्रुप सी सेक्शन से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग प्रश्न होता है और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सप्लेनेशन वाला होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे ग्रुप सी सेक्शन में जो 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आप जरूर फॉलो करना। 15 मार्क्स में से आप 12 से 13 मार्क्स जरूर ला लोगे, लेकिन जो जो कह रहा हूँ उसको सुनिएगा गौर से और उसको फॉलो भी जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 3 चैप्टर से पूछा जाएगा और ये तीनों जो है ना एस्से है और एक ही राइटर के द्वारा लिखा गया है, यानी टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। और ये एस्से जो है, पहला एस्से हो गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा हो गया फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और तीसरा हो गया फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इन्हीं 3 एस्से से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके पास दोस्तों टोटल 4 प्रश्न होंगे एक्सप्लेनेशन का और उस 4 में से आपको केवल 2 का ही जवाब देना होगा और वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स हो गया। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, पोएम वाले सेक्शन में एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन का गेस करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें सेलेक्टेड चीज़ में से ही गेस करना होता है। लेकिन दोस्तों ये जो है ना, ये एस्से है, एक एस्से के ऊपर समझिए कम से कम हजारों लाइन लिखी जाती है। कि सीधा कहने का अर्थ, एक एस्से का समझिए अगर आप तौलोगे वजन में तो 2-2 किलो का एक एस्से आता है। तो उस 2 किलो वाले बुक में से हम आपको कहाँ से लाइन दे दे कि यही क्वेश्चन आएगा, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन एस्से सेक्शन के लिए यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे। एस्से सेक्शन के लिए मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, कोई भी आपको गेस करके नहीं देगा। बस मैं आपको जो ट्रिक्स दे रहा हूँ 99% ये ट्रिक्स काम करेगा, क्योंकि ये इसी बार नहीं काम करेगा, पहले भी कार्य ये कर चुका है, काम कर चुका है। और रहा तो समझिए ये कंफर्म काम करेगा ही, क्योंकि एक ही राइटर का लिखा हुआ एस्से है और ये तीनों जो एस्से हैं ना वो क्रिटिसिज्म के ऊपर ही लिखा गया है। तो यहाँ पे नंबर कटने का कोई स्कोप ही नहीं है। जब अलग अलग राइटर लिखे होते, अन्य दूसरे मुद्दे पे बात किए होते तो वहाँ पे नंबर कट सकता था, लेकिन यहाँ पे नंबर कटने का कोई स्कोप ही नहीं है। तीनों एस्से क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है और एक ही राइटर के द्वारा लिखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर कटने का कोई स्कोप ही नहीं है। फिर भी मैं आपको एग्जैक्टली किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है इसका ट्रिक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दूंगा। पहले हम आपको बता देते हैं कि आप कैसे पता करो कि एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आंसर किस प्रकार से लिखना है। दोस्तों 3 टॉपिक आपको बताया पहले ही मैं कि 3 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। पहला ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। तो दोस्तों ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से कुछ यहाँ पे मैं सेलेक्टिव वर्ड लिया हूँ और ये वर्ड अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में दिख जाए तो समझ जाना आप कि ये जो है ना ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट चैप्टर से लिया गया है। और ये वर्ड है दोस्तों इम्पर्सनल, डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स। उसके बाद आपको चैप्टर का नाम देखने को मिल सकता है ट्रेडिशन, इंडिविजुअल। आगे है दोस्तों ट्रेडिशन हो गया, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, ये एक लाइन समझिए हो गया। उसके बाद पर्सनल फीलिंग एंड इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। इतना वर्ड के साथ साथ दोस्तों ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स के लिए मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ और उसमें जो कंटेंट है उस कंटेंट को आप ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि उस कंटेंट से कोई भी वर्ड आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इतना वर्ड को याद रखने के साथ साथ जो पीडीएफ में मैं कंटेंट दिया हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आप गौर से पढ़िएगा। कोई ना कोई लाइन आपको 100% मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का। अगला हम आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का। दोस्तों फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में सबसे पहले काम आप करिएगा, जो मैं आपको क्लास नोट दिया हूँ फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का, उस नोट को आप ढंग से पढ़िएगा,
क्योंकि उस नोट में बहुत चीज़ मैं मेंशन किया हूँ। उस नोट में से कोई भी वर्ड आपको एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। इसलिए पहला काम आपका होगा नोट से कवर करिएगा, साथ ही साथ कुछ कीवर्ड है जैसे कंपैरिजन एंड एनालिसिस, क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड, द क्रिटिक एंड क्रिटिकल वर्क्स ऑफ आर्ट, उसके बाद क्रिएटिव वर्क्स ऑफ आर्ट, उसके बाद दोस्तों मूडे, रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, ट्रेडिशन एंड मोरालिटी। ये वर्ड अगर आपको किसी भी लाइन में दिखे कहीं पर भी तो आप समझ जाना कि ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने वाला। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म का। दोस्तों फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में कुछ कीवर्ड्स आपको दिखेंगे और वो है सबसे पहला तो यही कि जो मैं आपको नोट प्रोवाइड किया हूँ पीडीएफ कंटेंट, उसको ढंग से पढ़िएगा, उसमें से आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है लिमिट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसके बाद आपको मिल सकता है देख रहे हैं ना इंटरेस्ट बिसाइड पोएट्री, इस प्रकार का वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा भी, वो होगा इंजॉय और अंडरस्टैंडिंग। ये दो वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। अब तक जो पूछे गए हैं सवाल उसमें मैक्सिमम जगह यही दोनों चीज़ देखने को मिला है, अंडरस्टैंडिंग और इंजॉयमेंट। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो जितना भी परमानेंट या फिर यूनिवर्सल हो गया, ट्रूथ से रिलेटेड हो गया, इस प्रकार का जितने भी देख रहे हैं, वाइड एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हो उस पॉइंट्स को आप रिमेंबर करके रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। जितने आप देख रहे हो यहाँ पे द क्रिटिक मस्ट बी होल मैन विद प्रिंसिपल एंड नॉलेज, प्रिंसिपल भी आपको देखने को मिल सकता है, नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ये वर्ड सब आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों इतना कर लेने के बाद जैसे ही आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाना आंसर पे। और आंसर कैसे लिखोगे तो गौर से सुनना, यहाँ पे मैं आंसर का फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ। आंसर में आप दोस्तों सबसे पहले लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एस्से, इतना तक लिखोगे। और यहाँ पे मैं आपको बताया कि 3 एस्से से आएगा क्वेश्चन, या तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से आए, या तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से आए, या फिर फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म से आए। तो जिस टॉपिक से आएगा क्वेश्चन उस टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख करके और इसको अंडरलाइन करोगे और साथ ही साथ इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे आप रिटन बाय टी.एस. इलियट, और टी.एस. इलियट को भी आप इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे, फिर डाल देंगे आप फुल स्टॉप। उसके बाद आप आगे लिखोगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न एज। इतना करने के बाद दोस्तों आप एक लाइन छोड़ना और जस्ट नीचे आना, और उसके बाद लिखना द प्रेजेंट लाइन्स। और इतना लिखने के बाद जिस लाइन का आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उस टोटल लाइन को, चाहे वो 2 लाइन का हो या फिर 4 लाइन का हो, उस सभी को लिख करके उसको सभी को A to Z वर्ड बाय वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। और इतना लिखने के बाद आप आगे लिखोगे सोज इलियट्स व्यूज ऑन, यानी द प्रेजेंट लाइन्स डॉट 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 सोज इलियट्स व्यूज ऑन। और उसके बाद आप देखिए कि एक्सप्लेन करने वाला जो लाइन आप लिखे हो उसमें किस टॉपिक के ऊपर बात किया गया है। मान लीजिए अगर बात किया गया है इम्पर्सनल के ऊपर, तो आप लिखोगे पहले इतना तो लिख ही लोगे द प्रेजेंट लाइन, और पूरे लाइन को लिखोगे सोज इलियट्स व्यूज ऑन इम्पर्सनल पोएट्री। अगर इम्पर्सनल पोएट्री से रिलेटेड अगर आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखोगे इम्पर्सनल पोएट्री। अगर ट्रेडिशन से आ रहा है तो लिखोगे ट्रेडिशन। अगर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से आया हुआ है तो आप लिखोगे फंक्शन, व्यूज ऑन फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। उसके बाद अगर फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म से आ रहा है तो इसको आप मेंशन कर लोगे। और इतना करने के बाद आप फिर नीचे आओगे और गौर से सुनना, उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। इतना लिखने के बाद और यहाँ पे जैसे मान लीजिए सवाल आया रहेगा इम्पर्सनल से रिलेटेड रहेगा तो आप लिखोगे इलियट्स व्यूज ऑन इम्पर्सनल पोएट्री। और इतना लिखने के बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। और उसके बाद आप इम्पर्सनल पोएट्री का जो कंटेंट है जो पीडीएफ में मैं आपको दिया हूँ उसको आप सेम टू सेम उतार दो। कैसे उतारोगे तो जैसे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट,
यहाँ तक लिखने के बाद और आप डायरेक्ट आ जाओगे, जैसे मैं बताया आपको अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट। अब उसके बाद आप डायरेक्ट लिखने लगो पोएट्री शुड बी इम्पर्सनल। If a poet writes a poem expressing his personal feelings and emotion, then he cannot be called a good poet। इस प्रकार से आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आकर के छोड़ दोगे। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। इतना लिख लोगे। मान लीजिए अगर आपको ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको यहाँ पे ट्रेडिशन का मेंशन करना है, तो आप लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और लाइन्स लिखने के बाद सोज द इलियट्स व्यूज ऑन ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन लिखने के बाद फिर आप आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट, और फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर जाओ according to T.S. Eliot, every poet should have the knowledge of tradition. The poet can get the experience of writing by reading the works of old poets. He says that tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it, देन यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एक्सप्लेनेशन का प्रश्न है, एक बार नहीं 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार से लिख दोगे दोस्तों। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन के लिए आप यही अपनाओगे। तो ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड अप्रोच। एक नॉर्मल अप्रोच भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि किस टॉपिक से लिया गया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत सिंपल हो गया है। किस टॉपिक से लिया गया है ये आप आसानी से पहचान सकते हो। जो मैं आपको दिया हूँ कंटेंट, उतना जो बताया हूँ, जो कीवर्ड्स दिया हूँ तीनों चैप्टर से रिलेटेड, इतना करने के बाद आप 100% जान जाओगे कि एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। अगर इतना जान लेते हो ना आप, तो आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एस्से, और जिस टॉपिक से लिया गया है इसका नाम लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करोगे, और उसके बाद रिटन बाय टी.एस. इलियट हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न एज। इतना लिखने के बाद आप क्या करना, तो अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है और केवल आप समझ गए कि ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिखा गया क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और पूरे लाइन को लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे सोज इलियट्स व्यूज ऑन ट्रेडिशन लिखोगे, सीधा ट्रेडिशन लिखना। अगर ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से आए तो ट्रेडिशन लिख देना। अगर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से आए सवाल तो आप लिख देना द प्रेजेंट लाइन, जो लाइन लिखने के बाद आप कर दोगे सोज इलियट्स व्यूज ऑन क्रिटिसिज्म, या फिर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म से आए तो आप लिख दोगे यहाँ पे फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इतना लिखने के बाद जिस टॉपिक से लिया गया है और जिस टॉपिक जो टॉपिक से आएगा वही टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और इतना करने के बाद आप करोगे क्या, जैसे मान लीजिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से आया हुआ है, तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का जो भी नोट मैं आपको पीडीएफ में दिया हूँ, जहाँ से आपको मन करे वहाँ से आप 1.5 पेज इस इतना के बाद लिख दीजिएगा, आपको सफिशिएंट मार्क्स जरूर आ जाएगा। अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म मेंशन करने के बाद फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का जो भी कंटेंट मैं आपको दिया हूँ उस कंटेंट को आप 1.5 से 2 पेज में इसके आगे लिख देना। यही अप्रोच फ्रंटाइड्स ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए अपनाना। इतना तक लिख ही देना, और उसके बाद जो मैं आपको पीडीएफ कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ उसको आप सेम टू सेम 2 पेज में, लगभग 1.5 से 2 पेज में लिख दो। तो 1.5 से 2 पेज में ये हो गया, लमसम आधे पेज में ये हो जाएगा। इतना लिखने के बाद 7.5 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स मिलना तो समझिए तय है। और यही एक अप्रोच होगा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि कोई इससे स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार लाइन होता है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिपीटेड जो भी मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बीच मेंशन किया हूँ, 1-2 बार नहीं 10 बार ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन हो गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन ये हो गया। ये कितना बार आया है कोई था पता नहीं, बहुत बार आया हुआ ये वाला। तो दोस्तों यही एक तरीका है मेरे हिसाब से, और ये स्टैंडर्ड तरीका है।
और इसी के माध्यम से आप इस सेक्शन में 15 मार्क्स में से 10 से 12 मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। अगर अभी भी अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको उनसे निजात दिलाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।